colorful language. You can add color to your language by using some of these phrases. Okay, ये कुछ फ्रेज दिए गए हैं जिसमें कलर का ही नाम लिया गया है. यस दुबे, इरेज करो जल्दी. यस दुबे, सुनाई दे रहा है? नहीं सुनाई दे रहा है यस दुबे? अभी बताना कि कौन है यस दुबे, मैं उससे बात अभी करता हूँ. कहाँ है यस दुबे? चले गए, नहीं है. ओके, नाउ लीव कर दी सर उन्होंने क्लास. okay, okay, now colorful language. Colorful language. You can add color to your language by using some of these phrases. Match these color phrases with their meanings. कुछ phrases ऐसे हैं जिसमें कि कलर का यूज किया जाता है. ठीक है, तो उसका मतलब क्या है, हम यहाँ पर उस फ्रेज का मतलब क्या है उसके बारे में यहाँ पर हम पढ़ेंगे. ठीक है, पहला दिया है once in a blue moon. once in a blue moon. ठीक है, आई बात समझ में? once, गुड मॉर्निंग सर. मॉर्निंग. once upon a green moon. कह रहा है once upon या once in a green moon. कह रहा है कि कभी कभी ग्रीन मून में. ठीक है, इसका लिटरल मीनिंग हुआ. ठीक है, इसका लिटरली यदि हम लें, लिटरेचर वाइज यदि हम मीनिंग लें, तो इसका मतलब हुआ कि ब्लू मून में कभी कभी नहीं, या वंस इन कभी एक बार. तो इसका मतलब यदि हम लगाएं तो सिंपल मीनिंग क्या होगा कि कोई भी जो घटना घटती है, जो हैपनिंग होती है, वो फ्रीक्वेंट ना हो. फ्रीक्वेंट ना हो मतलब कि वो घटनाएं लगातार नहीं घटती हो. वो यदि कभी कभार कोई भी ऐसी कोई घटना घटती है तो हम उसको क्या कहते हैं, वंस इन ए ब्लू मून. तो इसका जो ऑप्शन आंसर है अकरिंग इन फ्रीक्वेंटली. अकरिंग इन फ्रीक्वेंटली. फ्रीक्वेंट का मतलब होता है कि वो लगातार वो घटना घटित होती रहती है, लेकिन इन फ्रीक्वेंटली का मतलब होता है कि जो घटनाएं लगातार घटित नहीं होती हो, कभी कभी घटित होती हो, तो हम उसे क्या कहते हैं, इनफ्रीक्वेंट. ओके, सो द आंसर फॉर once in a blue moon phrase is occurring infrequently. Occurring infrequently. And the second one, greenhorn. ग्रीनहॉर्न ये भी एक फ्रेज है और इसका मतलब होता है बिगिनर्स और ट्रेनी. ठीक है, ध्यान रखना, इन सब चीजों को लिख के रखना. समझ गए? ग्रीन हॉर्न का मतलब क्या होता है कि जो नवसिखुआ होता है, जो नया नया सीखने वाला होता है, या जो किसी भी चीज में अभी पैर ही डालता है कि वो नया एंट्री ही लेता है. ठीक है, तो उसके लिए हम कौन सा यहाँ पर फ्रेज यूज करते हैं कलर के लिए? कलर के टर्म में ग्रीन हॉर्न. क्या करते हैं यूज? ग्रीन हॉर्न. ग्रीन हॉर्न. ग्रीन हॉर्न. ठीक है, नवसिखुए के लिए, बिगनर्स के लिए या ट्रेनी के लिए हम कौन सा फ्रेज यूज करते हैं इन टर्म्स ऑफ कलर? ग्रीन हॉर्न. क्या करते हैं? ग्रीन हॉर्न. इसके बाद है थर्ड, इन ब्राउन स्टडी. इन ब्राउन स्टडी. ठीक है, मतलब इसका है गहराई से पढ़ाई करना. गहराई से पढ़ाई करना, किसी भी चीज को जो है ना डीपली उसकी स्टडी करना. डीप थॉट, डिस्क्रिप्शन ऑफ बीइंग इन डीप थॉट. ओके, किसी भी चीज की गहराई से अध्ययन को यदि हम कलर के रूप में यदि हम उसको फ्रेज में यदि हम बताना चाहें, तो उसके लिए हम कौन सा फ्रेज यूज करते हैं? इन ब्राउन स्टडी. इन ब्राउन स्टडी. इन ब्राउन
study. study. It means description of Yeah, we in right. deep thought. किसी भी चीज का जो Yeah, right, डिस्क्रिप्शन पढ़ना। है उसका डीप थाउट, ठीक है ना, मतलब डीपली उस चीज का डिस्क्रिप्शन, किसी भी चीज का डिस्क्रिप्शन क्या कहलाता है? इन ब्राउन स्टडी। कुछ बोल रहे हो कोई? किसका माइक ऑन है? क्या बोलना चाह रहे हो? मुझसे बोल रहे हो या आपस में बात कर रहे हो? हेलो, यदि कुछ पूछना चाह रहे हो तो पूछ लो जल्दी से, फिर आवाज नहीं आनी चाहिए। अब है ग्रे मूड, ठीक है, ग्रे मूड। ग्रे का कलर क्या होता है? ब्राइट होता है या डीम होता है? ग्रे कलर में शाइनिंग कैसी होती है? वो लाइट होता है या डीम होता है? डल होता है? डल। डल, डल होता है। यस सर, डल होता है। ठीक है, डल होता है। अनहैप्पी करता है। ठीक है, तो डल का मतलब क्या है? नॉट हैप्पी। अनहैप्पी। नॉट हैप्पी, अनहैप्पी। अनहैप्पी। ओके, तो ग्रे मूड मीन्स अनहैप्पी मूड। ग्रे मूड मीन्स अनहैप्पी मूड। एंड सीइंग रेड, समझ गए ना? सीइंग रेड मीन्स ग्रेड, बहुत ज्यादा गुस्सा। गुस्सा। आई बात समझ में? यस सर। सीइंग रेड कहते हैं ना, हिंदी में भी कहते हैं गुस्से में आग बबूला हो जाना। ठीक है, अब यहाँ तो लाल का शब्द आया नहीं, ठीक है अरे ना? तो तुम सो रही हो, सुबह से कर लिया मैंने सर। लाल पीला हो, लाल पीला होना। हाँ, लाल पीला होना, ये सटिक है। हाँ, ठीक है, तुम लाल सो रही पीला हो तो होना सो रही हो। मतलब अत्यधिक क्रोधित होना। क्या होना? अत्यधिक क्रोधित होना। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे इंग्लिश में? सीइंग रेड। सीइंग रेड, रेड। it means to be very angry, to be very angry. And next, in the pink, in the pink, pink का मतलब क्या होता है? pink is the sign of healthy, ठीक है, it means in good health, it means in इन गुड good हेल्थ। health. In the pink, in the pink means in the good इन गुड health. हेल्थ। And next, born to purple, हिंदी में इसका कहते हैं ना चांदी का नोबल चम्मच है मुंह में और लेके जन्म रॉयल लेना। फैमिली। मुहावरा सुना होगा, किसी के बारे में कहा जाता है कि उसने तो मुंह में चांदी का चम्मच लेके जन्म लिया, मतलब ऐसी सर जो फैमिली बहुत में ज्यादा जन्म अमीर लिया फैमिली से। जहां पर कि पूरा धन्य धान्य हो, ठीक है, पूरी तरह से वो क्या हो? संपत्ति वाला हो। बोर्न टू ए नोबल रिच और रॉयल फैमिली। फैमिली, born to a noble or royal family. Born to purple, born to purple mean born to a noble or a royal family. Clear? And now white flag, white is the sign of peace, white is the sign of peace. Okay, then white flag indicate what? Signal for peaceful surrender. Okay, जो ब्लैक फ्लैग होता है वो क्या होता है? विरोध का सूचक होता है। किसका? विरोध का। और व्हाइट फ्लैग किस चीज का सूचक होता है? शांति सरेंडर का। का, पीसफुल सरेंडर, शांति का। यदि कहीं पे लड़ाई हो और दूसरे पक्ष के क्या हो सैनिक, यदि व्हाइट फ्लैग लेके आ जाए तो वो चाहता है शांतिपूर्ण सरेंडर करना, अपना आत्मसमर्पण करना। ठीक है, ब्लैक डे, ब्लैक डे, बैड डे। ओके, and yellow bellied means a cowardly manner, cowardly manner. हर्षित, 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 are you listening me? हर्षित, नो। हर्षित, आपको सुनाई दे रहा है? ठीक है, सुहानी आप सुन रही हैं मेरी बात? यस सर। कोवार्डली का मतलब क्या हुआ?
कोवार्डले सर का नहीं मतलब पता। नहीं मालूम, ठीक है। तो यहाँ पर कोवार्डले का मतलब क्या होगा? सिंपल सा मतलब है कायरतापूर्ण, कायरतापूर्ण, कायर, ठीक है, कायर, डरपोक। कायर, ठीक है। जो कायरतापूर्ण जो सोच होता है, जो मैनर्स होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं? येलो वैलिड, येलो वैलिड, मतलब जिसमें साहस की कमी हो, ठीक है। जो साहस का कावड़ हो। उल्टा क्या होता है? कोवार्ड होता है। तो ये कोवार्डले क्या है? मैनर्स होते हैं। उसे हम यदि कलर में मुझे यदि उसे इंडिकेट करना हो तो हम क्या कहेंगे? येलो वैलिड, येलो वैलिड। वैलिड। कंप्लीट? यस सर। एनी डाउट? सर नो एक सर। बार इन ब्राउन स्टडी का बता दो। इन ब्राउन, इन ब्राउन स्टडी, इन ब्राउन स्टडी का मतलब हुआ कि डिस्क्रिप्शन इन डेप्थ, description of anything or description of any material, ओके, इन डेप्थ, किसी भी चीज का विस्तार पूर्ण गहन से जो क्या होता है? डिस्क्रिप्शन किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है, उसे कहते हैं ब्राउन स्टडी। क्या कहते हैं उसे? ब्राउन स्टडी, ब्राउन ब्राउन स्टडी। सर एक स्टडी, बार मतलब डिस्क्रिप्शन इसे ऑफ गहराई बीइंग से इन जानना। डीप थाउट, डिस्क्रिप्शन सर ऑफ बीइंग सर इन एक डीप थाउट। हाँ बोलिए बोलिए। सर एक बार ग्रीन हॉर्न का बता दीजिए। ग्रीन हॉर्न का मतलब होता है नवसिखुआ, जो नए नए सीखने वाले होते हैं ना, ठीक है, ट्रेनर होते हैं, जो ट्रेनी, यस सर। ट्रेनर नहीं, जो ट्रेनी होते हैं, जो किसी भी चीज को सीखते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते यस हैं? सर। ग्रीन हॉर्न कहते हैं। ग्रीन उसे हम हॉर्न। वो बिगिनर्स होता है, किसी भी चीज को वो शुरुआत करता है सीखने का, तो उसे हम क्या कहते हैं? ग्रीन ग्रीन हॉर्न। हॉर्न ग्रीन हॉर्न। हॉर्न मीन्स बिगिनर और ट्रेनी, बिगिनर ओके और सर। ट्रेनी। नहीं। और भी कुछ? ओके सर। नो सर। अब ये बोर्न क्या बोला? सर इन ब्राउन स्टडी। इन ब्राउन स्टडी अभी अभी मैंने बताया था। आप लोग ध्यान दीजिए, यदि मैं बताता हूं तो उसके ऊपर ध्यान दीजिए, सुनिए भी। एक ही चीज को आप बार बार पूछेंगे तो फिर मुश्किल होगी। सभी बच्चे एक ही चीज को नहीं पूछें, एक बच्चे को जब बताया तो अब दूसरा क्वेश्चन पूछिए। तो ब्राउन स्टडी का मतलब होता है, मैंने अभी बताया, डिस्क्रिप्शन ऑफ बीइंग इन डीप थॉट, ठीक है, गहन सोच के साथ, गहन अध्ययन के साथ किसी भी चीज का डिस्क्रिप्शन या व्याख्या क्या कहलाता है? इन ब्राउन स्टडी, ठीक है। ब्राउन स्टडी फ्रेज है जिसका मतलब होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ बीइंग इन डीप थॉट, ओके। यस सर। ठीक है, और भी कुछ पूछना है? सर ये फैक्ट फाइल बता दीजिए एक बार। हाँ, अब इसके बाद फैक्ट फाइल ही बताऊंगा। अब फैक्ट फाइल में दिया हुआ है द फ्रेज मैड एज ए हैटर, ठीक है, मेड एज ए हैटर refers to somebody who is crazy, ठीक है, who is crazy। This phrase is belongs to or tends to the person who is crazy, while hatter refers to the mad hatter character in Lewis Carroll's Alice in Wonderland। ये जो फ्रेज है, एक किताब है लेविस का, कैरोल्स एलिस इन वंडरलैंड, ठीक है, कैलेस कैरोल्स एलिस इन वंडरलैंड, उसमें इस फ्रेज का यूज किया गया है, मैड एज ए हैटर। और इसका मतलब यदि हम लिटरल मीनिंग लें, ठीक है, शाब्दिक रूप लें, तो इसका मतलब क्या होता है? क्रेजी। क्या होता है? क्रेजी। क्रेजी। इट्स ओरिजिन कम फ्रॉम द मर्करी पॉइजनिंग comor during the 18th and 19th century from the mercurous nitrate that manufacturer used in felt hats then, ठीक है। ये शब्द का उपयोग कब हुआ था? 18वीं और 19वीं शताब्दी में हुआ था, जब मर्क्यूरस नाइट्रेट, ठीक है, मर्क्यूरस मरकरी पारा, ठीक है, और नाइट्रेट NO3, आई बात समझ में? HgNO3 that manufactured using felt hats then, जब वो बनाता था उससे जो इसको स्मेलिंग होती थी, उससे जो हैट्स होता था ना, जो घना होती थी, ठीक है, उसी के लिए उसने क्या किया? मैड एज ए हैटर सबसे पहले वहां पर
यूज हुआ उनके लिए। थिंक बॉक्स में कह रहा है ईच ऑफ यू कैन लुक फॉर 3 मोर कलरफुल फ्रेजेस एंड मेक सेंटेंसेस यूजिंग देम। अब आप लोगों के लिए काम है, सभी बच्चों के लिए, जितने 10 यहाँ पर दिए गए हैं कलर से रिलेटेड फ्रेज, इन सभी फ्रेज को आपको क्या करना है, उनसे कम से कम 3 सेंटेंस आपको बनाने हैं। क्या करने हैं, सुन लिया? कम से कम 3 सेंटेंस आपको बनाना है। तो मतलब 30 सेंटेंस। हाउ मेनी सेंटेंस? 30 सेंटेंस आपको बनाने हैं। क्लियर है? ये होमवर्क है, आपको नेक्स्ट क्लास में शो करना होगा, या नहीं तो सभी बच्चे को व्हाट्सएप पे भेजना पड़ेगा। आप सभी नोटबुक पे करना है। नोटबुक पे कीजिए और व्हाट्सएप कर दीजिए। सर कॉल सर आपको? क्या? हाँ, मुझे पर्सनल नहीं, क्लास के उस पर। ओके सर। तो ठीक है, आप पर्सनल उस पर तो होगा नहीं, उसमें तो आप कर नहीं सकते, पर्सनल पे कर दीजिएगा। ठीक है? यस सर। लेकिन याद रहे 30 मिनिमम। सर जी कल करना है सर। 30 है 30। 30 10 3 जा 30। ओके, 10 फ्रेजेस है ना, 10 फ्रेजेस है ना, ठीक है, हर एक फ्रेज के लिए 3, 10 3 जा 30। और सर क्लास में भी तो दिखा सकते हैं ना, क्या? क्लास में भी तो दिखा सकते हैं ना। नहीं, दिखाना नहीं है, आपको भेजना है। आप मुझे क्लास में दिखाएंगे तो मुझे तो समझ में ही नहीं आएगा ना आपने क्या लिखा है नहीं लिखा है। अब इतनी तो नजर तेज नहीं है ना मेरी, है कि मैं देख लूं और मैं बोल दूं वो सही है गलत। सर भेज देंगे। सही बोला ना मैंने? ओके, लेट्स कंटिन्यू विथ पेज नंबर। एक्सक्यूज मी सर। यस, पेज नंबर 52। सर जी कल करके भेजनी है। कल और परसों क्लास है, परसों तक आ जानी चाहिए। सर फेयर में? हाँ, फेयर में। ओके सर। जीके सर का क्या करना है फेयर में? जीके का जो ये मैंने कहा वो कंप्यूटर के लास्ट से शुरू कर लीजिएगा, 4-5 पेज करके, ठीक है, वहां से शुरू कर लीजिएगा। और वहां पर मैं आपको अब 1-2 दिन के बाद करंट अफेयर्स भी भेज दूंगा, तो वो भी कर लेना है, दोनों महीने का, अगस्त और सितंबर का भी। सर एक बार रिपीट कर दो। मैंने कहा कि जो भी फ्रेज दिए हैं उन फ्रेज को आपको क्या करना है। चलिए मैं इसको अब जो रिकॉर्डिंग हो रही है उसे बंद कर दूं पहले।